मैं मनसूफ अली। इस चैनल पर अपने लाइफ से जुड़े पोइट्री, स्टेटस, इंस्पायरिंग स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता हूँ। लाइफ ट्रैक से सिर्फ वही लोग जुड़े हैं जिन्हें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का हौसला हो, हार कर जीतने का दम रखते हो। क्योंकि इस चैनल पर ना सिर्फ मैं अपने संघर्ष की कहानी आप तक शेयर करूंगा, बल्कि आप भी अपनी लाइफ की कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी, अपने लाइफ हार्डवर्क की कहानी, किसी के मदद करने के तरीके को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। तब तक इस चैनल से जुड़ने की पूरी कोशिश करें। थैंक्स फॉर योर न्यू लाइफ। आपका अपना दोस्त मनसूफ अली। स्टोरी टाइमिंग, लाइफ चेंजिंग स्टोरी फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। एक किसान था और उसका एक बेटा और 3 बेटियां थी। किसान का नाम रामू। किसान ने अपने बेटे को गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया था और बड़ी उम्मीद लगाकर शहर भेज रहा है। अब वो कह रहा है कि बेटा, बड़ी उम्मीद है तुझसे, कुछ करके लौटना और अपने काम करियर पर ध्यान देना, कभी गलत रास्ता मत धर लेना, अपनी तीनों बहनों का ख्याल करना। तो भाई बाप है, फिक्र तो होती है, शहर पहली बार जा रहा है। तो बेटा बोलता है, टेंशन मत लो पापा, मैं कुछ करके ही लौटूंगा। 7 महीने बाद शहर से लौट रहा है आज और बाप बहुत खुश है। स्टेशन पर लेने आया है। बेटा ट्रेन से उतरता है, बाप को देखकर मुस्कुराता है और आकर पैर छूकर प्रणाम करता है। बाप कुछ नहीं कहता। ऑटो करते हैं और वो गांव पहुंच जाते हैं, पर बाप अभी तक कुछ नहीं कहता। अब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। बेटा अंदर जाने लगता है और बाप रोक लेता है और सिर्फ एक बात पूछता है, बेटा टाइम वेस्ट तो नहीं करके आया? बेटा कहता है, पापा बेस्ट ही तो करके आया हूँ। बाप क्या पूछता है, समय व्यर्थ तो नहीं करके आया? बेटा कहता है, समय बेस्ट था। एक महान गुरु मिले हैं, हमें सिखा रहे हैं। अब बेटा अपने किसान बाप को समझाने लगता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। बाप तो नहीं समझ पाता और कहता है, ये सब अभी छोड़, अभी जा और तैयार हो जा जल्दी से, हमें कहीं जाना है। तो बेटा तैयार होकर आता है, अपने बाप से पूछता है, जा कहाँ रहे हैं पापा, बताओ तो कम से कम। अभी तो ज़्यादा सवाल मत कर, चुपचाप चल मेरे साथ। और वो गांव के सरपंच के यहाँ आते हैं। लड़का सरपंच जी और अपने बाप की बातों से सब कुछ समझ जाता है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। असल में लड़के के रिश्ते की बात चल रही होती है। लड़की को भी लड़का पसंद है, लड़के को भी लड़की पसंद है। पूछ जांच चल रही है। लड़की का बाप पूछता है, शहर गए थे बेटा, क्या करते हो? लड़का कहता है, जी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। इतना सुनना था कि लड़की का बाप मना कर देता है और कहता है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने तो सोचा था कुछ अच्छा काम करता होगा, ये तो सेल्समैन निकला। रामू का बेटा कहता है, एक बार सुन तो लो अंकल, कुछ सुनना सुनाना नहीं, बस दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से दोनों बाप बेटे। तो रामू का बेटा कहता है, अगर मेरे गुरु का नाम सुनोगे तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह पाओगे। तब सरपंच कहता है कि तेरा गुरु भी तेरे जैसा सेल्समैन ही होगा। इतनी बेइज्जती होने के बाद रामू आता है घाट पर, चुपचाप बैठे बैठे बस उसी बारे में सोच रहा होता है। शाम हो जाती है। तीनों बहनें अपने भाई से पूछने लगती है, क्या हुआ है पापा को? तो वह अपने बाप से कहता है, पापा सरपंच भी तो गांव का गवार ही है ना, जितना किसी ने कानों में भरा होगा उतना ही जानेंगे ना। ऐसा कहकर बेटा बाप को समझाने लगा। तब बाप ने बस एक ही बात पूछी अपने बेटे से, क्या तुझे भरोसा है इस काम पर? तो बेटे ने जवाब दिया, मुझे विश्वास है अपने गुरु पर। तो जा, शहर वापस लौट जा, जब तक कामयाब नहीं हो जाता लौटियो मत, मैं यहाँ संभाल लूँगा। गुस्से में बाप ने ये बोला। बेटा अगली सुबह शहर लौट गया और वो कहते हैं ना, लाइफ में एक फैसला ज़िंदगी बना देती है। शायद ये वही फैसला था। 2 साल बाद एक दिन सरपंच घर से बाहर निकलता है। सड़क पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। भीड़ को देखकर
वहाँ पहुँचता है, देखता है एक मर्सिडीज खड़ी है। तो सरपंच एक आदमी से कहता है बहुत महंगी गाड़ी है। तो वो आदमी पूछता है कितनी महंगी होगी। सरपंच कहता है इतने में तो हम 2-4 बोलेरो खरीद लेते। वैसे ये गाड़ी है किसकी? वो आदमी कहता है उसी लड़के की जिसकी शादी है 15 दिनों बाद। सरपंच कहता है किसकी शादी है? उसी लड़के की जी जो शहर से आया है। सरपंच गुस्से से पूछता है अरे जाहिल इंसान, उसका कोई बाप भाई रिश्तेदार तो होगा। हाँ सरपंच जी, अपना रामू का लड़का है। सरपंच का मत्था सुन। क्या? किसका लड़का है? क्या नाम बोला तूने? रामू का लड़का है, शहर से आया है पूरे 2 साल बाद। ये गाड़ी उसी की है। अब सरपंच से रहा नहीं जाता और वो घर घुस जाता है। किसान का बेटा खाट पर बैठ लैपटॉप चला रहा होता है। सरपंच आता है, खांसता है, पर लड़के की नज़र अब भी लैपटॉप पर। सरपंच हिचकिचाता हुआ उसके सामने चला जाता है। रामू का बेटा देखता है और कहता है नमस्ते सरपंच जी। सरपंच शर्मिंदा आंखें झुकाए खड़ा। रामू का बेटा उन्हें बैठने के लिए कहता है और कहता है बहना एक गिलास ज़रा पानी तो लाना। सरपंच के माथे पर पसीना। पानी पीता है। सरपंच के मन को एक बात परेशान कर रही होती है, तो वो पूछ ही लेता है कि बेटा अब क्या काम करते हो? रामू का बेटा कहता है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। यही शब्द और यही वाक्य मैंने आपसे 2 साल पहले भी कहा था, पर आप नहीं समझे। और मैंने ये भी कहा था कि मेरे गुरु का नाम सुनोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। अब सरपंच बहुत उतावला होकर कहता है बेटा बता बेटा कि तेरे गुरु का क्या नाम है? मैं सुनने के लिए मरा जा रहा हूँ। कौन है तेरे गुरु? किसान का बेटा कहता है तो सुनो। वो जब एग्जाम्पल्स देते हैं ना तो हमें समझ आ जाता है कि आगे हमें करना क्या है। मेरे महान गुरु का नाम सोनू शर्मा है। वो जब समझाते हैं दुनिया उनके लास्ट पंच के लिए रुकी रहती है। सरपंच कहता है बेटा मुझे माफ़ कर दे, बेटा मेरी बेटी अभी भी कुंवारी है। किसान का बेटा हंसता है और कहता है क्या कह रहे हो सरपंच जी, 15 दिन बाद मेरी शादी है, शादी में ज़रूर आना। हाँ, और हाँ आपकी बेटी कुंवारी है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बहना की शादी में कुछ कमी हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं मदद करूँगा, मुझे खुशी होगी। गाइस, गुरु होना रब का एहसान है, और ऐसे शिष्य होना जो गुरु का नाम रोशन कर दे, गुरुओं के लिए रब का बहुत बड़ा तोहफा है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं गाइस अगली स्टोरी में। मैंने क्या कहा? क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए? अंग्रेजी आनी चाहिए? किसी बड़े शहर का लड़का होना चाहिए? किसी बड़े परिवार का होना चाहिए? नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए साला। वी जस्ट नीड कॉन्फिडेंस।